तो कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियो था, जो बहुत ही मजे की नींद सो रहा था। तभी उसके पास एक घोड़ा आता है जो उसको अपने मुंह से उसके बालों को पकड़कर जगाता है और फिर उसका मुंह बाहर ले जाकर पानी में डुबो दिया था। असल में ये घोड़ा अपने मालिक को इसी अंदाज से जगाया करता था। वो दोनों अब एक जगह पर जाते हैं। लियो अपने घोड़े को बांधकर एक जगह पर आराम करने लगता है। लियो के घोड़े का नाम रेड था। तभी वहाँ पर दो आदमी अपने घोड़ों पर जाते हुए दिखाई देते हैं, जो लियो को देखकर आपस में बात कर रहे थे। कहते हैं कि इसका नाम तो लियो है ना, जो कभी फिल्मों में स्टंट मैन हुआ करता था। मतलब उल्टे सीधे करतब दिखाकर इसने बहुत पैसे कमाए थे, मगर देखो तो आज इसके कितने बुरे हालात हैं कि ये ठीक तरह से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। अब एक रात लियो होटल में बैठा बियर की बोतलें खाली कर रहा था। दरअसल वो अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम दामी होता है। उससे लियो ने कुछ पैसे उधार लिए थे जो आज तक वो वापस नहीं कर पाया। दामी उससे कहता है कि अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सकते तो ऐसा करो, मुझे अपना घोड़ा दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मगर लियो अपना घोड़ा रेड देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर दामी को बहुत गुस्सा आ गया था। वो लियो से कहता है मैं तुम्हारा घोड़ा तो लाजमी लेकर रहूंगा। इस बात पर दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। लियो पहले दामी और उसके आदमियों को सबक सिखाता है और फिर बाहर जाकर उसने अपने घोड़े को भी बचा लिया था। अपने घोड़े पर बैठकर उसे खूब भगाता है और एक शो सर्कस में पहुंच गया था, जहां पर वो कुछ स्टंट्स करता है और फिर उधर ही दामी और उसके आदमियों से अपने घोड़े को भी छुपा देता है। खुद भी वहीं पर छुप गया था, जिस वजह से दामी और उसके आदमी उन्हें नहीं देख पाते और वहाँ से आगे चले जाते हैं। अगली सुबह जब लियो अपने घोड़े रेड के साथ अपने फार्म पर था तो उधर 2 आदमी आते हैं जो लियो से कह रहे थे कि जो घोड़ा तुम्हारे पास है उसको तुम्हें वापस करना होगा, क्योंकि ये घोड़ा जिस आदमी का है वो एक केस लड़ रहा था, मगर अब वो उस केस को जीत चुका है तो उसे ये घोड़ा अपना वापस चाहिए। वो इसे नीलामी में देना चाहता है। तभी वहाँ पर एक लड़की और आदमी आता है जो अजीबोगरीब करतब कर रहे थे। ये दरअसल लियो के साथ ही रहा करते थे। वो दोनों आदमी जो नोटिस लेकर आए थे इन्हें देखकर डर जाते हैं और यहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद लियो उस लड़की को नोटिस दिखाता है जो वो 2 आदमियों से देकर गए थे कि उसे घोड़ा हर हालत में वापस करना ही होगा। सारी बातें जानने के बाद वो लड़की लियो की बेटी की तस्वीर की तरफ इशारा करती है और बोलती है कि हमें इस केस के लिए एक वकील की जरूरत है। अब आगे सीन में हम लियो की बेटी को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। लियो अपनी बेटी के पास आता है और उससे मदद मांगता है सारा मसला बताकर, मगर लियो की बेटी अपनी डैड की मदद करने से इनकार कर देती है। कहती है कि डैड मैं अभी लॉयर वकील बनी नहीं हूँ, बल्कि अभी तो मैं वकालत की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है। लियो भी वहाँ से चला गया था। उसकी बेटी अब एक लड़के के पास जाती है जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसे बहुत पसंद भी क्या करता था और एक वकील भी होता है। घर पर लियो बहुत उदास बैठा था। वो ये सोच रहा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा घोड़ा दूर ना हो। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि फिल्म प्रोड्यूसर था। वो कहता है मैंने तुम्हारे और तुम्हारे घोड़े के बहुत किस्से सुने हैं, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ तुम मेरी फिल्मों में स्टंट्स में अपने घोड़े के साथ मिलकर काम करो। लियो तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उस प्रोड्यूसर को अपने घोड़े के साथ स्टंट्स करके दिखाता भी है। उधर लियो की बेटी अपने दोस्त के साथ बैठी खाना खा रही थी। लियो की बेटी का दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि मैं अपने घर वालों को कब मिलवाऊँ। लियो की बेटी कहती है तुम जानते हो ना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं ही ये फैसला करूंगी मुझे कब शादी करनी है और कब नहीं। मतलब लियो की बेटी अपने डैड यानी कि लियो को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने किसी को उनके बारे में बताया भी नहीं था। लियो की बीवी की कुछ सालों पहले मौत हो गई थी। वो बस अपनी बेटी के ख्यालों में ही आया करती। एक दिन वो अपनी बेटी को समझाती है कि देखो अपने डैड से मुंह मत मोड़ा करो, इस बार तुम्हारे डैड अगर आए तो प्लीज उनसे अच्छे से बात करना। लियो की बेटी अपनी मॉम की बातों को समझ गई थी, तो वो जब एक होटल में बैठी नाश्ता कर रही थी तो वो दूर से अपने डैड को आता देखती है जो अजीब से कपड़ों में थे। उन्होंने अपने घोड़े को भी सजाया हुआ था। लियो दरअसल यहाँ पर ये चाहता था कि वो लोगों को अपने घोड़े के साथ करतब दिखाए, लोग उनके साथ तस्वीरें बनवाकर बदले में कुछ पैसे दे। लियो यहाँ पर स्टंट्स भी दिखाता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। ना ही उनके पास कोई आता है और ना ही पैसे देकर जाता है। लियो की बेटी भी बैठी ये सब देख रही थी। उसे अपने डैड के बारे में ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो लियो से मिलने जाती है और कहती है मेरा एक दोस्त है जो आपका केस लड़ सकता है। लियो की बेटी उस लड़के की बात कर रही थी जो इसे पसंद करता था। वो अपने डैड के फॉर्म पर आकर सभी चीजों को बहुत गौर से देख रही थी। वो रेड से मिलकर भी बहुत खुश होती है। अब रेड भी लियो की बेटी की हर बात को मान रहा था। कुछ देर के बाद लियो की बेटी का दोस्त भी आ जाता है, मगर अपनी इर्द गिर्द अजीबोगरीब चीजों को
को देखकर डरने लगा था। उधर लियो की बेटी आती है, उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है देखो डरो नहीं, और बोलती है कि आप लोगों ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया क्या, आखिर करना क्या है। तभी इनके दरमियान में बातचीत शुरू होती है और अब यही से कहानी 3 साल पहले की दिखाई जाती है। लियो को घोड़ा जख्मी हालत में मिला था, उसने उसे खिलाया पिलाया और ठीक कर दिया, साथ ही उसे ये भी समझाया कि तुम अपने घुटनों पर कभी भी मत बैठना। अब इसी के साथ कहानी दोबारा प्रेजेंट मौजूदा दौर में आती है। लियो अपनी बेटी के दोस्त को अपने घोड़े रेड से मिलवाता है, मगर वो बेचारा उसे देखकर डर रहा था। लियो कहता है अरे यार डरो नहीं, ये बहुत अच्छा घोड़ा है, ये तो तुम्हारे साथ बस मस्ती कर रहा है। तभी रेड स्टंट्स दिखाता हुआ गिर गया था। अगले दिन लियो रेड को अपने साथ लेकर शूटिंग पर पहुंच गया था, जहाँ पर उसकी बेटी भी उसके स्टंट्स को देखने आई थी, मगर रेड इतनी भीड़ को देखकर डर जाता है और सही तरह से स्टंट्स नहीं कर पाता, जिस वजह से शूटिंग से उन्हें निकाल दिया गया था। ये देखकर लियो एक जगह पर बैठ जाता है, वो बहुत उदास था। तभी उसके पास रेड आता है और उसके सर पर हैट लेने का बोलता है, मगर लियो इतने गुस्से में था वो हैट को फेंक देता है। तभी रेड के पास लियो की बेटी आती है और कहती है देखो हम तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही, अगर तुम ये स्टंट्स करना चाहते हो तो करो, वरना तुम्हारी मर्जी है। घोड़ा ये बात सुनकर फिल्म की शूटिंग में स्टंट्स करने चला जाता है। लियो के बेटी भी अपने डैड के पास आती है और कहती है चले डैड आपका घोड़ा तैयार है, जिसके बाद दोनों बहुत ही शानदार स्टंट्स दिखाते हैं। हर तरफ रेड और लियो की तारीफ हो रही थी। लियो ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश था। अब ये दोनों ऐसे ही फिल्म में काम को जारी रखते हैं। एक दिन लियो के पास फिर से वही 2 आदमी आते हैं जिनको हमने कहानी के शुरू में देखा। वो फिर से लियो के पास घोड़े को ले जाने का नोटिस लेकर आए थे। लियो की बेटी कहती है देखें ये घोड़ा और इसकी सवारी किसी की मलकियत नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और वो 2 आदमी जिस नोटिस को लेकर आए थे, रेड उसे छुपाकर इन दोनों आदमियों को धक्का मारता है। रात को लियो अपनी बेटी के साथ बैठा होटल में खाना खा रहा था कि तभी इनके पास फिर से दामी आता है जो लियो से पैसे मांगने आया था और बहुत ही बदतमीजी से बात भी कर रहा था। तभी ये देखकर रेड को गुस्सा आ जाता है और वो दामी को धक्का देकर दूर फेंकता है। इस तरह इनकी एक बार फिर यहाँ लड़ाई हो गई थी। इस लड़ाई में लियो का घोड़ा भी सबको मार रहा था। लियो जल्दी से अपनी बेटी को लेता है और घोड़े पर बिठाकर निकल गया था। हम देखते हैं इस तरह लियो और घोड़ा फिल्मों में मिलकर स्टंट्स करते और खूब पैसे कमाते। तभी एक दिन रेड को स्टंट्स के दौरान चोट लग जाती है। ये देखकर लियो की बेटी को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने डैड के पास आकर कहती है कि आप ये स्टंट्स करना कब बंद करेंगे डैड, आप कोई और काम क्यों नहीं कर सकते। ये सब बातें सुनकर लियो कोई जवाब नहीं देता। फिर अगली सुबह लियो अपनी बेटी के साथ उसके दोस्त के घर वालों से मिलने जाता है जो लियो की बेटी से शादी करना चाहता था, जो वकील भी था और लियो के रेड के केस में मदद भी कर रहा था। लियो को उन लोगों के बीच में होटल में बैठकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और अजीब सी हरकतें भी कर रहा होता है। इस बात पर लियो की बेटी कहती है कि आप परेशान नहीं हो, मेरे डैड बड़े लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, वो कुछ ज्यादा ही सादा तबीयत के हैं। ये बात सुनकर लियो भी कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ, पर मेरी बेटी बहुत अच्छी है, आप मेरी वजह से उसे रिजेक्ट मत कीजिएगा। अब उनके चले जाने के बाद लियो की बेटी अपने डैड को बहुत डांटती है और अच्छे से ना बर्ताव करने पर नाराज हो गई थी। रात को लियो की बेटी रेड के साथ जब टीवी देख रही होती है जिसमें वो अपने डैड लियो के स्टंट्स देखकर बहुत खुश होती है, तभी उधर लियो भी आ गया था और अपनी बेटी के साथ अपनी वीडियो को देखते मजे कर रहा था। तभी उसे यहाँ पर अपने पुराने पल याद आ जाते हैं। उसकी बेटी कहती है बहुत कूल है डैड आप। दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। लियो को यहाँ पर याद आता है कि एक दफा इन्हीं स्टंट्स के दौरान उसके सर में बहुत गहरी चोट लगी थी। इसी चोट की वजह से लियो को पूरे 8 महीने तक कोमा में रहना पड़ा। असल में लियो सब कुछ अपनी बेटी को बता रहा होता है। वो कहता है इसी 8 महीनों के दौरान जब मैंने कोई काम नहीं किया, इसी वजह से मेरे हालात ऐसे हो गए, मैं अपनी बीमारी की वजह से तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल पाया। उसकी बेटी सारी बातें सुनकर कहती है मॉम की टेंशन ना ले, उन्होंने आपको माफ कर दिया था, वो अक्सर मेरे ख्यालों में जो आती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दामी फार्म पर रेड के पास आ गया था और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे अपने साथ ले जा सके। लेकिन तभी रेड की आंखें खुल जाती हैं। ये सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और रेड इन सब से बचने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले दामी उसे पकड़ पाता, वहाँ पर लियो आ जाता है जो इनकी खूब पिटाई करता है, फिर इसको एक कुर्सी से नीचे की तरफ ले जाता है। इस तरह लियो ने दामी और उसके साथियों को वहाँ से भगा दिया था। अब अगली सुबह एक फिल्म स्टार एक्टर लियो के पास
आता है। ये दोनों मिलकर चाय पीते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। वो एक्टर कहता है, मैं आप और आपके घोड़े रेड के साथ, जिसका मैंने बहुत नाम सुना है, दोनों के साथ मिलकर फिल्म बनाना चाहता हूँ। मगर लियो ने उसे मना कर दिया था। खैर वो तो वहाँ से चला गया। उसी रात जब उसकी बेटी अपने दोस्त वकील के साथ आती है, बताती है, डैड हमें रेड के लिए सबूत मिल गए हैं, वो बाप के साथ रह सकता है। ये सुनकर लियो बहुत खुश होता है। अब वो अपनी बेटी को बताता है कि बहुत बड़ा एक्टर मेरे पास आया था जो मुझे फिल्म की ऑफर देना चाहता है। ये सुनकर उसकी बेटी नाराज हो जाती है, कहती है, डैड फिर वही सब आप शुरू करने वाले हैं, मैंने आपको मना किया था ना। वो नाराज होकर उसके पास से चली गई थी। अगली सुबह लियो भी उस फिल्म की शूटिंग की जगह पर पहुंच जाता है। उसने अपनी बेटी की बात को नहीं माना था। जहाँ पर जब वो कपड़े बदलकर शूटिंग कर रहा था कि तभी उसे अपने घोड़े का ख्याल आता है कि जब वो उसे जख्मी हालत में मिला, जिस वजह से वो ये सोचता सोचता नीचे गिर गया था, उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो उस फिल्म एक्टर से माफी मांगता है और काम छोड़कर चला गया था। अब ये जाकर अपनी बेटी को बताता है कि मैंने वो काम छोड़ दिया, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी। मैंने पहली बार इस काम को खुद मना किया है। लियो की बेटी ये बात सुनकर दौड़ती अपने डैड के पास आ जाती है और रेड के गले लग गई थी। अब आगे हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो रेड के लिए केस लड़ रहा था, मगर वो इस केस को हार जाता है। रेड का वकील दूसरी पार्टी के पास जाकर बोलता है, प्लीज उस घोड़े को लियो को वापस कर दे। आपके लिए बेशक ये घोड़ा एक गेम में इस्तेमाल करने वाला जानवर है, मगर लियो के लिए उसकी फैमिली है। लेकिन फिर भी वो लोग इसकी बात को नहीं मानते और यहाँ से चले जाते हैं। उधर दिखाया जाता है लियो, जो कि रेड के लिए बहुत उदास था। उससे कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग होने वाले हैं। ये बात सुनकर रेड उसके पास बॉक्सिंग वाली ग्लव्स लेकर आता है कि वो आखिरी बार उसके साथ प्रैक्टिस करे। इस बात पर वो रेड के गले लगकर बहुत रोता है। अब अगले दिन रेड को उसने उसके नए मालिक को दे दिया था। फिर लियो अपनी बेटी और उसके दोस्त के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन रेड उनकी गाड़ी के पीछे था, मगर बार बार कीचड़ की वजह से फिसलकर नीचे गिर जाता है। उससे सही तरह से भागा नहीं जा रहा था। लियो ये देखकर गाड़ी से बाहर आकर रेड से कहता है, जाओ अपने नए मालिक के पास, अब वापस मत आना। ये सुनकर बेचारा रेड दुखी हालत में वापस मुड़ गया था। लियो भी गाड़ी में बैठकर बहुत रोता है। ये सब देखकर अगले दिन लियो की बेटी रेड के नए मालिक के पास जाती है और अपने डैड के बारे में बताती है। कहती है, देखिए मेरे डैड से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीने, वो रेड से बहुत प्यार करते हैं। अगले दिन रेड दिखाया जाता है, जो कि फार्म पर लियो के पास था। वो उसके पास जाकर हमेशा की तरह अपने मुंह से बाल पकड़कर उसे चिढ़ा रहा था। जब लियो की आँख खुलती है और अपने सामने रेड को देखता है, तो खुशी के मारे पागल हो गया था और उसे अपने गले लगा लेता है। ये सब कुछ दूर खड़ा रेड का नया मालिक लियो की बेटी और उसका दोस्त भी देख रहे थे। रेड का नया मालिक कहता है, अगर कल तुम मेरे पास ना भी आती तो मैं रेड को यहाँ पर लेकर आने वाला था। असल में जो हाल लियो का था वो ही रेड का। उसने लियो के बगैर खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। कहानी के आखिर में हमें लियो और रेड दिखाए जाते हैं। उनके पास भागकर लियो की बेटी और उसके साथ उसका दोस्त आता है। तभी रेड के गले लग गए थे। इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।